2025 में हो रहा है राहु का ट्रांजिट और 18 मई 2025 को राहु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हर राशि के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम इसके ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज बारी आ गई है एक और राशि की। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की, यानी कि लियो की। लियो के लिए ये जो ट्रांजिट है राहु का वो उनके लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, कितना ज्यादा फेवरेबल होने वाला है या परेशानियां उनके लिए बढ़ा देने वाला है, आज की वीडियो में हम उसी की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक हम बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एज वेल एज अदर ऑकल्ट साइंसेज। राहु का जो ट्रांजिट है वो 18 मई को होने वाला है और 18 मई को शाम को 5:35 पर ये ट्रांजिट जो है वो होगा। राहु एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और इनके ट्रांजिट के रिजल्ट के तौर पर अक्सर देखा गया है कि क्योंकि ये बहुत धीमी गति से चलते हैं, ये 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल के बाद ट्रांजिट करते हैं एक राशि से दूसरी राशि। और जब ये ट्रांजिट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट कि किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है वो व्यक्ति के जीवन पे देखने को मिलता है। लास्ट वीडियो में मैंने कर्क राशि की बात करी थी और आज हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं। और सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांजिट जो है वो आपकी कुंडली से के अष्टम भाव से अब सप्तम भाव में हो रहा है। राहु का ट्रांजिट जब अष्टम भाव में था तो बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो व्यक्ति के जीवन में बढ़ा देता है। लेकिन सप्तम भाव में जब राहु आपके ट्रांजिट करेगा तो ये आइडियली तो राहु के लिए एक बहुत ज्यादा फेवरेबल स्पॉट नहीं है ट्रांजिट करने के लिए। लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं टू द प्रीवियस ट्रांजिट जहां पे वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्लेस था, वहां से अब जब ये सप्तम भाव में गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं जो पहले की परेशानियां चली आ रही थी उसमें आपको अब थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सप्तम भाव की जब हम बात करते हैं कुंडली की, तो ये आपकी कुंडली का दारा भाव है, यानी कि दिस इज द हाउस जहां से आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको देखते हैं। इसी के साथ साथ ये पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का भाव भी है। तो अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पे आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपके पास एक वर्किंग पार्टनर है जिसके साथ कोलैबोरेशन में आप काम करते हैं, तो ये आपकी पार्टनरशिप का भाव भी है। अब दोनों ही एस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करती हूं तो अगर मैं आपकी सबसे पहले बिजनेस की बात करती हूं तो वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ के अनुसार आपको इस समय के दौरान अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने का, उसको और ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड बनाने का एक जो अवसर है वो इस समय के दौरान प्राप्त होने वाला है। तो जैसे ही राहु ट्रांजिट करेगा इनटू योर 7th हाउस, आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने काम में, अपने करियर में एक्सपेंशन का अवसर जो है वो जरूर प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ जब मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ, इफ यू आर अ मैरिड कपल, तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो राहु की प्लेसमेंट है वो बहुत आइडियलिस्टिक नहीं है। इसी के कारण से कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि हो सकता है दैट इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट यू लाइक एंड ही और शी लाइक्स, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन जो है वो बनता हुआ नजर आता है। तो द बेस्ट वे आउट इज कि आप कम्युनिकेट करें अपनी पार्टनर को अपनी नीड्स या अपनी जो भी वरीज हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उससे आप एज अ कपल ओवरकम कर सकें। इसी के साथ जब कुंडली के सप्तम भाव में राहु स्थित होगा तो जाहिर सी बात है कि उस भाव की एनर्जीज को तो वो एक्सपैंड करेगा ही, उस भाव की एनर्जीज को वो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। लेकिन सिर्फ उस भाव को ही नहीं जहां पे वो प्लेस हो रहा है, बल्कि उस भावों में भी जहां पे राहु देखता है, जिस भाव में राहु की दृष्टि जो है वो पड़ती है, उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है वो व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। अब जब राहु सप्तम भाव में प्लेस होंगे तो वहां से उनकी डायरेक्ट दृष्टियां जो हैं वो सबसे पहले आपके एकादश भाव 11th हाउस पे पड़ेगी। उसकी सेकंड दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपकी कुंडली के लग्न भाव पे, आपकी खुद की इंडिविजुअल भाव पे, और उसकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी कुंडली के 2nd हाउस पे, आपकी वेल्थ के भाव पे। अब दोनों ही अगर आप ध्यान से समझे तो 11th एंड 2nd दोनों ही भाव जो है कुंडली के वो आपके धन के भाव माने गए हैं। 2nd हाउस वो धन है
जो आप अपनी फैमिली वैल्यूज से अर्जित करते हैं वो धन है, जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं इन योर प्रोफेशनल लाइफ। वेयर इज 11th हाउस जो वो पैसा है जो आप अपनी ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करके कमाते हैं। ये वो रिकग्निशन है, ये वो अवार्ड्स है, ये एक तरीके से ऐसे आपके लिए ऐसी इनकम या ऐसे गेन्स हैं जिसकी इच्छा, जिसकी अंदरूनी इच्छा आप जाहिर करते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस है। ये आपके लिए इजी इनकम का भाव है। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट करी है तो वहां से जो पैसा आपको मिलता है वो आपके लिए इजी इनकम है। तो इस तरीके की इनकम्स जो है वो हम 11th हाउस से देखते हैं। अब आपके दोनों ही गेन्स, दोनों ही प्रॉफिट, दोनों ही धन के भाव जो है वो राहु के इस ट्रांजिट से इंपैक्ट हो गए। और इसी के साथ साथ लग्न भाव, यानी कि आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल सोच, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये सब जो है वो कुंडली के लग्न यानी कि प्रथम भाव से देखते हैं। ये तीनों भाव प्लस द 7th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप गेट्स अफेक्टेड जब राहु का ये जो ट्रांजिट है 18 मई को होने वाला है फ्रॉम आपकी कुंडली के अष्टम भाव से सप्तम भाव में, जो कि मीन राशि से कुंभ राशि में है। अब इसी ट्रांजिट के साथ साथ जहां पे आपके विवाह में थोड़ी सी कठिनाइयां तो जरूर आ सकती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एज अ मैरिड कपल, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, ये आपके प्रोफेशन को और एक्सपैंड करने का और ज्यादा इलैबोरेट करने का जो समय है ये आपके लिए जरूर साबित होने वाला है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए मिला जुला ट्रांजिट जो है वो रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव के गोचर के बाद जब आप सप्तम भाव के गोचर में आएंगे राहु के, तो जो पहले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आपको जरूर मिलता हुआ इस समय के दौरान नजर आने वाला है। इसी के साथ आपको अपने फ्रेंड्स से अच्छा सहयोग, उनकी मदद की वजह से आपके अच्छे कार्य जो है वो भी कहीं ना कहीं बनते हुए इस समय के दौरान नजर आने वाले हैं। अगर आप कोई भी ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति हैं जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, यू कुड बी अ राइटर, यू कुड बी एन ऑथर, यू कुड बी समबडी हु इज इन द पीआर, मार्केटिंग, कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पे आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है, उनसे मिलना है, उनको कन्विंस करना है, उनसे कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, अगर ऐसे क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, बी इट वर्बल और राइटिंग, तो आपके लिए ये जो ट्रांजिट है वो काफी अच्छा और फेवरेबल नजर आता है। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो मीडिया से एसोसिएशन रखते हैं, अगेन आपके लिए ये जो ट्रांजिट है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल, काफी ज्यादा अच्छा जो है वो नजर आने वाला है। भाई बहनों के साथ हो सकता है कि संपत्ति को लेकर चला आ रहा जो विवाद था बहुत लंबे समय से, वो अब इस समय के दौरान रिजॉल्व हो सकता है, उसका कोई सोल्यूशन जो है निकल सकता है। कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज या कोई ऐसी सिचुएशन पे आप जरूर पहुंच जाएंगे जहां से दोनों के लिए इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो इस तरीके का बदलाव भी जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को इस ट्रांजिट के दौरान स्पेसिफिकली मिल सकता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अब क्योंकि राहु आपके 7th हाउस से डायरेक्टली आपके लग्न भाव को भी देखेगा, तो ये ट्रांजिट जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी दोनों को इम्पैक्ट करता हुआ भी नजर आता है। तो इसी वजह से ये भी हो सकता है आपको कि कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में भी अगेन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, रिस्क वॉकिंग, इस तरीके की एक्सरसाइजेस या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको खुशी मिलती हो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती हो, इस तरीके की कोई एक्टिविटी अगर आप उसमें खुद को इन्वॉल्व रखेंगे तो आपके लिए ये जो समय है वो और बेहतर हो सकता है। सेकेंडली, राहु हमेशा प्रयास करता है कि व्यक्ति का फोकस जो है वो डगमगाए, इधर उधर भागे। तो अपने फोकस को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, उसे बेटर करने के लिए अगर आप कोई टेक्निक्स ट्राई करते हैं, आप कोई रेमेडीज करते हैं, तो वो भी अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अब एक रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके लिए इन दिस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, तो उससे कहीं ना कहीं आप एक ओवरकम जो है वो कर पाए। शनिवार के दिन यानी कि सैटरडे के दिन आपको ये रेमेडी करनी है। एक काला कपड़ा लेना है आपको और उसमें लोहे की कोई भी धातु या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज जो है वो डाल के, चाहे वो कील हो, चाहे वो लोहे का एक छल्ला हो, लोहे से बना हुआ कोई भी सामान जो है उसमें रैप करके आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति जो है उसको दे देना है शनिवार के दिन।
तो इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। ये रेमेडी के साथ साथ आप उसको साथ में उस जरूरतमंद व्यक्ति को अगर कुछ धन दक्षिणा का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर दे सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो वो व्यक्ति यूज कर सकता है, या वो कुछ खाने की आइटम भी हो सकती है, इस तरीके की चीज अगर आप किसी व्यक्ति को डोनेट करते हैं ऑन अ सैटरडे तो इट इज वंडरफुल। स्पेसिफिकली अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं ये चीज जो जमीन से जुड़ा हुआ, मजदूर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है, या फिर बहुत ओल्ड है, वृद्ध है, तो उसको अगर आप ये देते हैं दान तो आपके लिए अगेन ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की वर्गों के लिए ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है राहु का, वो किस तरीके के बदलाव उनके जीवन में लेकर आने वाला है। तो अगर चैनल से जुड़े हैं तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।